हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप और हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटेलिजेंसी क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने थिंकिंग पढ़ा था। थिंकिंग के अलावा उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़े थे, एरर्स पढ़े थे और उसके अलावा लास्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास अपन पढ़ेंगे अबाउट द इंटेलिजेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड रहता है आपकी आईक्यू रेंज से। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले बता दूं कि इंटेलिजेंसी होती क्या है। कि इंटेलिजेंसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आईक्यू रेंज से रिलेटेड है और आईक्यू मींस जितनी आईक्यू रेंज आपकी ज़्यादा होती है पर्सन क्या होता है उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और इस आईक्यू रेंज को, आईक्यू का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंसी क्यूटेंट। आईक्यू को फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस क्यूटेंट। इंटेलिजेंस क्यूटेंट को निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं, वो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये इंटेलिजेंस क्यूटेंट में जितनी मेंटल एज होती है, मतलब कि जैसे कि अगर एक 10 ईयर का बॉय है और उसकी मेंटल एज जो है वो 12 है, तो मेंटल एज तो ऊपर आ जाएगी और क्रोनोलॉजिकल एज जो जितना साल का वो बच्चा है वो नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बाय द 100। ठीक है, ये तो आईक्यू रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है। और अब इसमें अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो होता है जीनियस, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर। ये सारी रेंज होती है जो इंटेलिजेंस क्यूटेंट के बारे में डिवाइडेशन करती है कि पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, आज अपन इंटेलिजेंस की क्लास स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंटेलिजेंस इज द जनरल कैपेसिटी for comparison and reasoning that manifests itself in various ways. It consists of an individual mental or cognitive ability which help the person in solving his actual life problem and leading a happy and well content life. इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंसी एक पर्सन की क्या है, जनरल कैपेसिटी होती है। मतलब पर्सन जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उतनी ही उसकी कितनी होती है, वो उसको जनरल कैपेसिटी मानी जाती है। इज द जनरल कैपेसिटी फॉर कंपैरिजन एंड रीजनिंग दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन वेरियस वे। वो जो भी जनरल कैपेसिटी होती है वो कंपैरिजन के लिए, दूसरे पर्सन से कंपैरिजन के लिए और रीजनिंग के लिए। रीजनिंग क्या है, एक तरीके से इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि जितना स्पेसिफिक वो पर्सन सोच सकता है जितना वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी। ये किसमें, मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी से मिलकर बना होता है। विच हेल्प द पर्सन इन सॉल्विंग इन एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम। वो किसमें हेल्प करता है, सॉल्विंग इन एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम। जो पर्सन इंटेलिजेंट होता है वो उसकी जनरल कैपेसिटी मानी जाती है। वो जनरल कैपेसिटी क्या करती है, वो कंपैरिजन में और रीजनिंग में उसके लिए हेल्पफुल रहती है और उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब उसकी इंटेलिजेंसी को आप कंपैरिजन और रीजनिंग के द्वारा आप उसमें देख सकते हो। और ये किसके द्वारा बनी होती है, मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए, यानी कि उसकी माइंड की एबिलिटी के अनुसार उसकी इंटेलिजेंसी बनी होती है। और ये इंटेलिजेंसी पर्सन की हेल्प करती है किसमें, लाइफ प्रॉब्लम एंड लीडिंग ए हैप्पी एंड वेल कॉन्टिनेंट लाइफ। मतलब उसमें उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो इंटेलिजेंसी हेल्पफुल रहती है और उसको क्या करती है, लीडिंग ए हैप्पी, एक खुश रहने वाली लाइफ और वेल कॉन्टिनेंट लाइफ, जिसमें वो एक दूसरे से किसी से बात कर सके, आर्ग्यू कर सके, किसी बात पे सही या गलत का हिसाब लगा सके, तो वो चीज़ वेल कॉन्टिनेंट लाइफ वो जी सके। तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है रिलेटेड टू इंटेलिजेंसी। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग दी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपकी डेफिनेशन का है वो वही है, मीन्स बट अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से अपनी लैंग्वेज में शो किया है। फर्स्ट वन जो वेस्लर ने कहा है, उसने कहा है कि इंटेलिजेंसी इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। According to Wessler,
इंटेलिजेंसी क्या है? इंटेलिजेंसी एक ग्लोबल कैपेसिटी है, यानी एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी है इंडिविजुअल की। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन मान लीजिए, उसके बारे में अगर बात करें तो इंडिविजुअल की एक एग्रीगेट कैपेसिटी या ग्लोबल कैपेसिटी होती है, उसे इंटेलिजेंस कहेंगे। और उस इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो थिंक कर सकता है रेशनली। जैसे कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उस हो रही चीज के पीछे रीजन क्या है, टू थिंक रेशनली, टू एक्ट पर्पसफुली, और जो भी चीज वो सोच रहा है, कर रहा है, वो क्या करेगा, वो पर्पसफुली करेगा। कोई भी एक्टिविटी अगर वो करता है तो वो क्या करेगा, पर्पसफुली करेगा। एंड टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट के साथ क्या करेगा, इफेक्टिवली डील करेगा। ठीक है, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट जो वेस्लर ने दिया है उसके बारे में सोचिए। इंटेलिजेंसी क्या है, एक एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी। क्या है, किसी भी नॉर्मल पर्सन के बारे में अपन सोच रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ले लीजिए, उस इंडिविजुअल पर्सन की जो ग्लोबल कैपेसिटी है किस किस चीज़ के लिए, टू थिंक रेशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। तीन चीज़ें जो पर्सन कर रहा है, एक इंडिविजुअल कर रहा है, वो उसकी ग्लोबल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रहती है, और उसे आपने क्या कहा, उसे कहा आपने इंटेलिजेंसी। इसीलिए कहा है इंटेलिजेंसी इज द ग्लोबल कैपेसिटी। क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेस्लर। सेकेंड डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू मास्टर the information and skills needed to success within a particular culture. Intelligence क्या है? Intelligence is the ability to master the information. Intelligence एक ability है किसके, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की ही बात कर रहे हैं अपन यहाँ भी। इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू मास्टर द इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को क्या है, एबिलिटी टू मास्टर द इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स नीडेड टू सक्सेस विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर। एक इंडिविजुअल पर्सन एक कल्चर के इन्वायरमेंट में अपनी स्किल की वजह से, अपनी स्किल की क्वालिटी की वजह से वो क्या करता है, उस जगह उस चीज़ों में क्या करता है, अपनी सक्सेस को गेन करता है। उस चीज़ को क्या कहा है, इंटेलिजेंसी। ठीक है, ये है लियोटो के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड वन अपन बात करते हैं। Intelligence can be defined as a sort of mental energy in the form of mental or cognitive ability available with an individual which enable him to handle his environment in terms of adaptation to face novel situation as effectively as possible। ठीक है, इसमें भी क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू मंगल ने कहा है कि पर्सन के अंदर जो भी मेंटल एनर्जी होती है, कौन सी, कॉग्निटिव एबिलिटी के बेस पे, कॉग्निटिव एबिलिटी ये अवेलेबिलिटीज जो होती है, उस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो इन्वायरमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है और जो सिचुएशंस होती है उनको वो फेस करता है इफेक्टिवली, और एडेप्टेशन उस इन्वायरमेंट में अकॉर्डिंग होता है। तो वो क्या है, इंटेलिजेंसी, अकॉर्डिंग टू मैंगल। ये हुई आपने डेफिनेशन की बात। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में इंटेलिजेंसी को मेनली जो क्लासिफाइड किया गया है वो 3 टाइप्स से डिवाइडेड किया गया है। आपको मेनली यहाँ 2 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो जनरल क्लासिफिकेशन है, और इस जनरल क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड्स। फर्स्ट वन कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी, सेकेंड वन सोशल इंटेलिजेंसी, और थर्ड वन एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंसी। सबसे पहले अपन ने आज इंटेलिजेंसी के इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की बात की। डेफिनेशन के बाद में अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंसी। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंसी में जो फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से डिवाइडेड किया है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी और एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इनको आप विद एग्जाम्पल देखेंगे कि किस इंटेलिजेंसी से क्या मीन होता है और कौन से पर्सन किस इंटेलिजेंसी में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी। ठीक है,
कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी में concrete intelligence is related to concrete material. This type of intelligence is applicable when the individual is handling concrete objects or machines. The person uses this intelligence in the operation of tools and instrument. Concrete intelligence क्या होती है? Concrete intelligence रिलेटेड रहती है concrete material से रिलेटेड रहती है, जिसमें क्या है, इंटेलिजेंस इज एप्लीकेबल व्हेन द इंडिविजुअल इज हैंडलिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स. जब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या मशीन्स को पर्सन हैंडल करता है तो किस टाइप की इंटेलिजेंसी काम में लेता है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी वो यूज में लेता है. यानी कि जैसे लाइक एज एग्जांपल की बात करते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं वो मशीनरी वर्क करते हैं, ठीक है, और वो मशीनरी वर्क पर्टिकुलरली किसी इंजीनियर्स के द्वारा ही यूज में लिया जाता है. तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी में कौन से आते हैं? इंजीनियर्स, मशीन्स जनरली हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी. यानी कि इंजीनियर्स का मशीन्स के ऊपर काम करना कौन सी इंटेलिजेंसी कहलाती है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी कहलाती है. ठीक है. सेकेंड वन अपन बात करते हैं. सेकेंड वन में सोशल इंटेलिजेंसी. सोशल इंटेलिजेंसी में क्या आते हैं? सोशली जो पर्सन इंटेलिजेंट होते हैं अबाउट द सोशल वर्क, वो तो कौन सा था? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी. यानी कि पर्टिकुलर एरिया में उसको काम करना है तो वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी, ठीक है, और वो अपने एरिया में जैसे एकदम आगे बढ़ा हुआ हो उसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में लेते हैं. लेकिन जबकि सोशल इंटेलिजेंसी में क्या होता है? जो सोसाइटी में किसी भी चीज को हैंडल करने में मास्टर्स हों, जैसे कि लीडर्स होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंसी का यूज में लेते हैं. वो कौन सी इंटेलिजेंसी होती है? वो होती है एक्चुअली में सोशल इंटेलिजेंसी. सोशल इंटेलिजेंसी में देखिए, सोशल इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशन इन डेली लाइफ. क्या होता है? जो पर्सन सोशली इंटेलिजेंट होता है इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशन. सोशल सिचुएशन में वो डेली लाइफ में वो रिएक्ट करता है सोसाइटी में लोगों के साथ. इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड एक्ट वाइजली एज ह्यूमन रिलेशनशिप. वो इसमें क्या करता है? सोशल इंटेलिजेंसी में वो पर्सन्स को, सामने वाले लोगों को समझता है और अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग नेचर में रेस्पॉन्स देता है. किस पर्सन के साथ कैसे बात करनी है, किसको क्या रेस्पॉन्स देना है. ये इसमें कौन मास्टर होता है? इसमें होता है मास्टर सोशल इंटेलिजेंट पर्सन. और पर्सन हैविंग दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नोन एज द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम. और जिस पर्सन में सोशल इंटेलिजेंसी होती है उन पर्सन्स में एक आर्ट होता है टू विनिंग फ्रेंड्स, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेना और उनको इन्फ्लुएंस को कैसे उन दोस्तों को अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे उन दोस्तों को कैसे और अच्छे से खुश रख सकते हैं. ये वाली जो इंटेलिजेंसी होती है कौन सी होती है? सोशल इंटेलिजेंसी. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, जैसे लाइक इज लीडर्स, मिनिस्टर्स, सेल्समैन आर सोशल इंटेलिजेंट. जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं? सेल्समैन में ऐसी क्वालिटी होती है कि जो वो चीज़ें देना चाहते हैं सोसाइटी में, लोगों को जो बेचना चाहते हैं, ऐसे सोसाइटी में लोगों को वो चीज़ पसंद हो या नहीं हो, बट जो सेल्समैन आते हैं उनकी क्वालिटी के कारण, उनके वे ऑफ टॉकिंग के कारण वो चीज़ को इतनी क्वालिटेटिव और इतना आकर्षित बना देते हैं कि लोग उसे खरीदते हैं. और ऐसे लीडर्स, ऐसे ही मिनिस्टर्स, तो इनकी क्वालिटीज़ के कारण जो इंटेलिजेंसी आती है वो कौन सी होती है? सोशली इंटेलिजेंसी. ठीक है. थर्ड वन अपन बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंसी. क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंसी. एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंसी से क्या होता है? यानी कि जनरल इंटेलिजेंसी के रेस्पॉन्स पे आप नंबर्स के, लेटर्स के अकॉर्डिंग आप अपने रेस्पॉन्स दो और धीरे धीरे अपनी क्वालिटी बनाते जाओ और धीरे धीरे क्या हो जाए? एकदम आप इंटेलिजेंट हो जाओ. जैसे कि लाइक जो भी डॉक्टर्स बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, वो क्या होते हैं? उन लोगों में जनरल इंटेलिजेंसी देखने को मिलती है.
जनरल इंटेलिजेंसी मीन्स जनरल इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू रेस्पॉन्स टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स। जो भी आप वर्ड्स हैं, जो भी शब्द हैं, जो नंबर्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनका आप एबिलिटी रखते हो रेस्पॉन्स देने का, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी इज एक्वायर्ड बाय स्टडी ऑफ बुक्स एंड रिलेटेड लिटरेचर। मतलब इस टाइप की जो इंटेलिजेंसी गेन की जाती है वो कैसे गेन की जाती है? बुक्स की स्टडी करके और उससे रिलेटेड लिटरेचर का यूज़ करके आप लोग इस टाइप की इंटेलिजेंसी गेन करते हो। एंड स्टूडेंट्स, मोस्टली गुड टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, उनमें इस टाइप की इंटेलिजेंसी पाई जाती है। क्योंकि इस टाइप की जो इंटेलिजेंसी उन्होंने गेन की, वो कैसे गेन की? या तो पढ़ के, बुक्स में लिटरेचर देख के। तो इस तरीके से अगर उन्होंने इंटेलिजेंसी गेन की तो उस इंटेलिजेंसी को आपने किस टाइप में डिवाइडेड किया? जनरल इंटेलिजेंसी। ये तो हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ जनरल, ठीक है। ये जनरल इसलिए माना गया है क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट के बेस पर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। जबकि एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट है जिसे कहते हैं गार्डनर। क्या बोलते हैं? गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बेस पर इंटेलिजेंसी को 9 टाइप्स में डिवाइडेड किया है। इसमें तो क्या था, एक बेसिक टाइप था जिसमें 3 ग्रुप्स बना दिए और इस जनरल इंटेलिजेंसी को माना जाता है सभी जगह। लेकिन अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंटेलिजेंसी जो है वो 9 टाइप्स में डिवाइडेड है और उन टाइप्स को जो डिवाइडेड किया गया है वो उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब इस क्वालिटी का पर्सन होगा तो कौन सी उसमें इंटेलिजेंसी होगी, इसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया गया और डिवाइडेड किया गया है। इसमें अपन बात करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं वर्बल। वर्बल में क्या है? यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज। क्या है? यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज। स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जिस पर्सन में लैंग्वेज का यूज करने की इंटेलिजेंसी होती है उसे क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, ठीक है। सेकेंड वन, लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। लॉजिकल और मैथमेटिकल, यूज लॉजिक एंड नंबर्स। जो पर्सन लॉजिक और नंबर्स का ज़्यादा यूज़ करता है उसको कौन सा? लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में माना गया है। और इसमें किसको लिया गया है? लाइक एज ए साइंटिस्ट जो होते हैं उनको लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में लिया गया है, ठीक है। जबकि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज का उनको किसमें? लिटरेटरी को लिया गया है, ठीक है। थर्ड वन आता है म्यूजिकल। म्यूजिकल में होता है जो क्रिएटिव म्यूजिक, साउंड और रिदम बना सकता है, उस वाले जिनमें मतलब म्यूजिक से रिलेटेड इंटेलिजेंसी जिसको गेन होती है उसे क्या कहते हैं? म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंसी, ठीक है। फोर्थ वन आता है बॉडीली काइनेटिक्स। बॉडीली काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि डांसर्स, सर्जन्स, एक्टर्स, इनमें क्या होता है? एक स्पेसिफिक क्वालिटी आ जाती है। जैसे कि अपन कहते हैं कि जैसे वो डॉक्टर है जो सर्जरी में दी बेस्ट है, ठीक है, तो उसमें कौन सी वाली? बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंसी उसमें गेन हुई है। इसीलिए वो क्या है? अपने अंदर अच्छी कैपेसिटी रखता है, किसमें? कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स में, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के कंट्रोल में बेस्ट क्वालिटी रखता है, इसलिए उसको किस में लिया जाएगा? बॉडीली काइनेटिक्स इंटेलिजेंसी, ठीक है। इसके बाद में है स्पेटियल विजुअल। स्पेटियल विजुअल इसमें क्या आता है? इसमें आता है थिंक इन इमेज, स्पेस और डायमेंशंस। मतलब अपने विजुअल एरिया के कंट्रोल में रखकर अलग अलग तरीके से सोचना और देखना, वो क्या कहलाता है? वो है विजुअल इंटेलिजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल का तो मतलब क्या है? परस्यू अदर पीपुल फीलिंग, ठीक है। और इंट्रापर्सनल मतलब अंडरस्टैंड वन सेल्फ। अगर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी की बात करें तो स्किल्स इन इंटरेक्टिंग विद अदर्स सच एज सेंसिटिव टू द मूड और टेम्परमेंट एंड मोटिवेशन और इंटेंशन ऑफ अदर्स। तो उसमें क्या है? आप सामने वाले पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसका मूड क्या है, वो टेम्पर तो नहीं है, वो गुस्सा नहीं है, उसका इंटेंशन क्या था कहने का, ये टाइप की जो होती है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी में आती है, ठीक है। और जबकि
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी में क्या होती है, नॉलेज ऑफ द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, असेस ऑफ वन ऑन फीलिंग और इमोशंस। मतलब इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंसी होगी उसमें पर्सन जो होगा वो अपने आप को समझने की कोशिश करेगा, अपने आप के बारे में वो समझने की कोशिश करेगा, वो किस में आएगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है नेचुरलिस्टिक। कौन सा है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। इसमें एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई पैटर्न इन नेचर। इसमें क्या होता है, नेचर और वर्ल्ड के बारे में क्या होता है, पर्सन समझने लगता है, बहुत डीप नॉलेज उसे रहती है, जैसे कि इस मौसम में क्या होगा या अगले मौसम में क्या होगा या अगले 3 दिनों में क्या होने वाला। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी नेचर के अकॉर्डिंग, चेंजेस के अकॉर्डिंग उनमें देखना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो जो चीज़ें देखी जाती है वो किस में देखी जाती है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी में देखी जाती है। जबकि एग्जिस्टेंशियल जो है, थिंक डीप अबाउट लाइफ, जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी होती है, ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी आपकी बुक में नहीं है, बट ये एक नेक्स्ट जो ऐड किया गया है इसमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी में, जो पर्सन अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ को स्पेन के बारे में, अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट के बारे में बहुत डीप सोचता है और बहुत डीप थिंकिंग रखता है अबाउट द लाइफ, जो जीवन के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में जो डीप थिंकिंग रखता है वो उसे क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग। तो इस तरीके से गार्डनर ने क्या किया है, इंटेलिजेंसी को डिवाइडेड किया है कितने टाइप्स में, 9 टाइप्स में। उन्होंने इसको इस डायग्राम के बेस पे भी समझाया है, तो इससे भी आप इसको समझ सकते हो, जिसमें गार्डनर 9 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। कौन कौन से हैं, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिक मैथमेटिकल, एग्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल और बॉडीली काइनेटिक्स, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल और स्पेटियल। इसमें आप देख सकते हो कैसे इंटरपर्सनल वाले 2 कांटेक्ट कर रहे हैं, कैसे इंट्रापर्सनल वाले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने खुद के बारे में सोच रहा है। ये डिफरेंसेस जो हैं आपको इमेज के द्वारा यहाँ शो किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यूजेज ऑफ इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी का यूज़ क्या है। फर्स्ट वन, इंडिविजुअल हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू चेंजिंग सिचुएशन क्विकली एंड करेक्टली। जो पर्सन इंटेलिजेंट होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, क्विकली और एकदम करेक्टली। क्विकली तो वो चेंज होगा ही सही, लेकिन वो सही तरीके से भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। ठीक है, सेकेंड वन, इट हेल्प टू कैरी ऑन द हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग एंड जजिंग। जो रीजनिंग होती है इंडक्टिव और डिडक्टिव, और जो जजिंग होती है किसी भी कंडीशंस को, किसी भी सिचुएशन को जज करने की जो मेंटल प्रोसेस होती है, वो इंटेलिजेंट पर्सन की क्या होती है, बहुत हायर होती है। ठीक है, थर्ड वन, इट हेल्प टू लर्न डिफिकल्ट टास्क एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प टू लर्न डिफिकल्ट टास्क। जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते हैं, उन चीज़ों को सॉल्व कर, उन चीज़ों में ये एकदम एडवांस क्वालिटी का पर्सन रहता है जो पर्सन इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट हेल्प द इंडिविजुअल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन एनी सिचुएशन। मतलब ये किसी भी सिचुएशन हो पर उसमें भी इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा वो अपने आप में क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करता रहेगा। जबकि सेकेंड लास्ट, इट हेल्प इन क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। ये किसमें हेल्प करेगा, इट हेल्प इन क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। ये इसमें हेल्प करेगा कि इसमें क्विक अंडरस्टैंडिंग से क्या मीन्स है, ये अपने पर्सन में क्विक अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको जो चीज़ें होगी, जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो पर्सन किसी भी चीज़ को जल्दी समझाने में हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट वन अपन बात करते हैं, इट हेल्प द इंडिविजुअल टू अप्लाई द नॉलेज गेन इन वेरियस सिचुएशन इन डीलिंग विथ प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो अप्लाई क्या करेगा, अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा इन वेरियस सिचुएशन इन डीलिंग विथ प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डील करने के लिए वो प्रेजेंट सिचुएशन में भी अपनी वेरियस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोशिश करेगा। ये जो है ये यूजेस होते हैं एज ए इंटेलिजेंट पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इंटेलिजेंसी की थ्योरीज और आईक्यू दोनों ही टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।